है वो रुड़की की जनता को, सामान्य जनता को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने चुनावी सफ़र में मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मेरी हिम्मत बने, मेरी ताकत बने, उसका धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए। विपक्ष और पक्ष मैं ये कहूँगी कि इलेक्शन में समझ नहीं पाई शायद। मैं तो महिला सीट समझ के लड़ रही थी, लेकिन शायद बाकी जनरल समझ के लड़ रहे थे। महिला तो सिर्फ एक ही लड़ रही थी, वो थी पूजा गुप्ता वर्सेस यशपाल राणा वर्सेस बीजेपी, और बीजेपी में अनगिनत नेता। क्या पूजा गुप्ता के सामने सब पुरुषों को आना इतना जरूरी हो गया था, इतना उनके ईगो पे आ गया था कि अगर पूजा गुप्ता आ गई और उसने कार्य कर दिया अगर नगर निगम में, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आज तक किसी ने कार्य नहीं किए और एक महिला ने आगे कार्य कर दिए। देखिए, मैं खुद आर्य कन्या इंटर कॉलेज गई थी, स्कूल में गई थी आर्य कन्या इंटर में। तो वहाँ पे जब मैं देख रही थी बूथों में, तो मैंने देखा अंदर सीमा बाटा जी बैठी हैं। तो मैंने पहले पीठा सिंह से पूछा कि भाई ये यहाँ क्या कर रही हैं। वो कह रही मुझे नहीं पता, सुबह से बैठी हैं। तो मैंने उन्हें बाहर बुलाया, मैंने कहा कि आप एक महिला हैं, महिलाओं के अंदर बैठ के क्या कर रही हैं। तो वो कहती नहीं ऐसे ही बैठी थी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे बैठ सकती हैं, मैंने सुना आप निर्विरोध पार्षद चुन चुकी है, तो आपको क्यों बैठी हैं। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ। तो मैं थोड़ी दूर तक गई, मैंने देखा फिर भी वो नहीं जा रही। फिर मैं वापस गई तो मैंने देखा उनके गले में एक दुपट्टा ओढ़ रखा था। भगवा कलर था, कोई बात नहीं भाई, भगवा कलर तो हम सबका है, भगवान का कलर है, कोई नहीं। फिर मैंने ध्यान से देखा तो उस पर बीजेपी की मोहर, पूरा बीजेपी। तो देखिए, अब प्रचार अंदर बैठ के हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो बहुत गलत है। आप लोगों ने तो बहुत इलेक्शन देखे हैं, बहुत नज़दीक से देखे हैं, शायद मैंने नहीं देखे। क्या आज से पहले कोई प्रत्याशी इतना खुश होके गया है जो हार गया हो, और दूसरा प्रत्याशी जिस हारे हुए प्रत्याशी को पैर पड़ रहा है, उसके हाथ जोड़ रहा है, आपका आशीर्वाद है, आपने जिताया, और वो कह रहा है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आशीर्वाद है। कभी आज से पहले कभी हुआ है? अगर हुआ होगा तो देखिए मैं नहीं जानती, आप बताइए, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। कौन प्रत्याशी हार के खुश होकर जा सकता है? डमी कैंडिडेट कह दीजिए या उनकी बी टीम कह दीजिए कि पूजा गुप्ता को हराना है, फिर वही बात आ गई कि एक महिला को सब पुरुषों ने मिलके हराया। कहने को कुछ भी कहते रहिए, पूजा गुप्ता की मेहनत नहीं दिखी क्या जनता को? आज मैं जनता के दिलों में वास कर रही हूँ। आज रुड़की के छोटा छोटा बच्चा पूजा गुप्ता को जानता है, तभी जानता अगर पूजा गुप्ता क्षेत्र में गई, वहां जाके लोगों से मिली, उनकी परेशानियां समझी। ऐसे कोई नहीं किसी को जानता। उन दोनों प्रत्याशियों के मेरे साथ आज निकालिए, देख लीजिए कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने उन्हें जानते हैं। आपने भी देखा है प्रशासन का क्या रोल था, कैसे लोगों पे लाठियां चलाई गई। क्यों? वो वोट डालने का उन्हें अधिकार नहीं था क्या? वो वोट डालने नहीं आ रहे, या वो ऐसा हुड़दंग मचा रहे थे कि हुड़दंग मचाने की वजह से वहाँ का माहौल खराब हो रहा था? हमने तो कुछ नहीं देखा। प्रशासन ने किया क्यों वो किया, डंडा क्यों बरसाया उन पे? उनका जवाब उन्हें देना होगा। उनका अपना निजी वो है कि वो फिर लड़ना चाहते हैं, दो पहले, अब तीसरा, फिर चौथा, सब लड़ सकते हैं, वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगी जेन्युइन लड़िएगा प्लीज, इस बार बी टीम मत बन के लड़िएगा, और कुछ ऐसा कीजिएगा, अपना नाम कीजिएगा। सिर्फ ये मत कीजिएगा कि शेर चीता ये सब, देखिए मैंने देखे कमेंट, शेर चीता ये सब। दुर्गा से डर गए हो आप लोग, 27 में कहीं काली ना आ जाए धनबल से। तो 2 बार पीछे से क्या यही हो रहा था? इसका जवाब दे दें, फिर मैं जवाब दूंगी कि मैं धनबल से लाई या अपनी मेहनत से लाई, या मुझ पे विश्वास जताया उन्होंने, किस तरह से मैं टिकट लाई। लोकतंत्र की तो हत्या हुई है, मैंने तो अपने आंखों से देखा है। बीजेपी का दुपट्टा ओढ़े बैठी है, फिर उनके पति आते हैं, कहते जी तो महिलाओं को पहनना होता है, उन्हें शौक होता है, आपने भी पहन रखा है। तो मैंने उनसे कहा हाँ मैंने पहन रखा है, लेकिन आप देखिए ना, श्री श्याम का पहन रखा है, भगवान का पहन रखा है, उसमें पीला और लाल रंग है। और अब भगवान से एक पार्टी को अगर वो करोगे, अब प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि उन्हें फिर से लोकतंत्र की हत्या करते रहना है। पूजा की क्या तैयारी है? देखिए, पूजा गुप्ता की पूरी तैयारी है। आला कमान जिसको भी टिकट देगा उसके साथ मिलकर कार्य करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लड़ेंगे ना 27 में? आला कमान मौका देगा तो जरूर लड़ेंगे और दिखा देंगे कि कार्य कैसे होते हैं। उस टाइम शासन प्रशासन इनका साथ भी नहीं देगा, तब लड़के दिखाएंगे मेरे सामने, एक महिला के सामने, पूजा गुप्ता के सामने। फिर मानूंगी कि हाँ ये पूजा गुप्ता को हरा सकते हैं, उसके खौफ को हरा सकते हैं।